नमस्कार, मैं भोला यादव आज आपको क्लास 10 की बायोलॉजी में हम आनुवंशिकता के नियम आज हम बताएंगे आपको। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर जो एक्सपेरिमेंट किया और उस अपने प्रयोग पर उन्होंने 3 नियम निकाला और वह 3 नियम सभी जीवों पर लागू होता है, फॉलो करता है। उन्होंने पहला नियम बताया था प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और उन्होंने इस नियम में, पहले नियम में, लॉ ऑफ डोमिनेंस में उन्होंने यह देखा कि 2 पौधा लिया। एक पौधे जो थे वो लंबाई में बड़ा था, यानी लंबा पौधा था मटर का, और दूसरा मटर का ही पौधा लिया जो छोटा था, बौना था, और उन दोनों के बीच क्रॉस कराया। ठीक ना? जब क्रॉस कराया तो उसमें जो बीज बना, उस बीज को पुनः उन्होंने जमीन में बोया और बोने के बाद देखा कि उससे जितने भी, उस बीज से जितने भी पौधे हुए वे सभी लंबाई में लंबे हुए। ठीक ना? अपने पैतृक लक्षण, ठीक ना, लंबे हुए। इसी को उन्होंने क्या कहा? प्रभावी का नियम। यानी प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण उत्पन्न हुआ उसको उन्होंने बताया कि ये प्रभावी है, और जो लक्षण दिखाई नहीं दिया, दब गया, उसको उन्होंने कहा अप्रभावी। जैसे देखेंगे हम लोग कि जैसे ये लंबे मटर का पौधा और ये है बौना मटर का पौधा, इनके बीच मान लीजिए कि ये मादा है बौना और लंबा जो है नर है। ठीक है? इनके बीच जब उन्होंने संकरण कराया, क्रॉस कराया, तो उसमें उसके जो बीज बने उसको जब बोया तो देखा कि इसमें जितने भी पौधे हुए ये लंबे कद के हुए। तो यानी इनमें लंबा कद जो हुआ क्या हुआ? प्रभावी हुआ, और बौना कद क्या हुआ? अप्रभावी हो गया। ठीक है? वह बौने का गुण जो है इन लंबे पौधों में है, लंबे पौधों में है, लेकिन वह दिखाई नहीं दे रहा है, सुषुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है। ठीक है ना? तो इसे जो है, इसी को उन्होंने प्रभावी कहा और अप्रभावी। ठीक ना? जैसे मान लीजिए कि एक, अब इसको उदाहरण में बता रहे हैं, मानव पर कोई व्यक्ति है जिसकी लंबा वो 6 फुट का है और उसकी पत्नी जो है मान लीजिए कि वो 4 फीट की है। ठीक है? यानी वो बौनी है, पति लंबा है कितने? 6 फुट का। इनके जब बीच शादी विवाह हुआ तो उनकी मान लीजिए संतान हुई 3, 4, 5, जो भी संतानें हुई, तो प्रथम पीढ़ी में उन्होंने बताया कि सभी संतानें लंबे कद की होगी, लेकिन बौना का लक्षण उसमें पड़ा रहेगा, वो दबा रहेगा, चारों संतानों में होगा, दबा हुआ अवस्था में रहेगा। उसको उन्होंने एक चार्ट के द्वारा बनाया। अब इसको बाई चार्ट हम दिखा रहे हैं आपको। जैसे देखिए, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये बौना है, बौना, और यह है लंबा। ठीक है? इनके बीच जब संकरण हुआ तो पहली संतान भी लंबी हुई, दूसरी संतान भी कैपिटल टी लंबी, और ये भी लंबी, और ये भी लंबी। ठीक ना? यानी चारों संतान में जो लंबा गुण, पिता का जो लंबा गुण जा रहा है, वह स्मॉल टी बौने लक्षण पर क्या है? हावी है, प्रभावी है। इसी को उन्होंने क्या कहा कि ये प्रभावी लक्षण होता है। और इसमें जो बौना गुण है सभी संतानों में, सभी बच्चों में, ये चारों बच्चों में ये गुण उपस्थित है, लेकिन वो अप्रभावी है, दिखाई नहीं देता। अवसर जब पाएगा तो वह उत्पन्न हो जाएगा। अब इसी को उन्होंने पृथक्करण के नियम के नाम से प्रदर्शित किया। ठीक है? पृथक्करण में उन्होंने यह बताया, द्वितीय नियम हम बताने जा रहे हैं पृथक्करण, कि पृथक्करण में उन्होंने यह बताया कि जब लंबे और बौने पौधों के बीच जब संकरण कराया उन्होंने, तो प्रथम पीढ़ी में देखे कि सभी संतानें लंबी हुई। ठीक है?
वो मानव का हो या मटर के पौधे का हो। जब उन्होंने पृथक्करण के नियम पर प्रतिपादित किया तो यह देखा कि प्रथम पीढ़ी में जो चारों संतान हैं, है ना, उनके बीच स्वपरागण कराया। क्योंकि प्लांट पर उन्होंने किया, स्वपरागण कराया उन पौधों के बीच। और जब स्वपरागण कराया तो उन्होंने देखा कि कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये स्मॉल टी, यानी एक हो गया बौना, एक हो, ये तीन जो हो गए वो लंबा हो गए, ठीक ना। पृथक्करण में उन्होंने जब इसे देखा कि उनके अंदर जब स्वपरागण की क्रिया कराया तो देखा कि संतानें चार उत्पन्न हुई, जिसमें एक जो है बौना उत्पन्न हुआ और तीन लंबे हुए। अर्थात प्रथम पीढ़ी में जो बौना का गुण था वह गुण जो है तीसरी पीढ़ी में जाकर के क्या हुआ, प्रोडक्ट हो गया। ये बौना वाला लक्षण यहाँ आकर के शो करने लगा, दिखाने लगा, ठीक है ना। और इसमें तीन जो है लंबे हुए, लेकिन दो जो हुए हाइब्रिड हुए। शुद्ध लंबा एक ही हुआ और दो जो है हाइब्रिड हुए। तो इसको हम कहते हैं फिजिकल रूप से, फिजिकल को कहते हैं फिनोटाइप, फिजिकल माने देखने में तीन लंबे और एक बौना, तो इसका अनुपात हुआ तीन संबंध है एक का, ठीक है। लेकिन जीन की संरचना के आधार पर जब इसका उन्होंने देखा तो उसको कहा जाता है फिनोटाइप, ठीक है। तो उन्होंने जीन के रूप में देखा कि एक लंबा शुद्ध हुआ, एक बौना शुद्ध हुआ और दो हाइब्रिड हुए, संकर हुए, यानी उनमें लंबा और बौना दोनों का गुण हुआ। तो इसका प्रोपोर्शनल किया 1.2 संबंध है एक का, सॉरी एक संबंध है, दो संबंध है एक का अनुपात हुआ। अर्थात एक शुद्ध लंबा लक्षण का हुआ, एक शुद्ध बौना हुआ, जो उसके दादा और दादी थे। देखिए यहाँ पे दादा और दादी जो लक्षण था वह शुद्ध उत्पन्न हुआ, लेकिन दो हाइब्रिड हो गए, वेरिएशन हो गया, इनमें लंबे और बौने दोनों का गुण उत्पन्न हुआ। इसको बाय एग्जाम्पल से हम बताएंगे आपको कि यह कहानी जो है, जैसे पहले के जमाने में जब शादी विवाह होता था तो लड़की और लड़के के पक्ष नाना नानी के यहाँ जाते थे और उनके गुण चरित्र का अध्ययन करते थे, पता लगाते थे कि कैसा है, क्योंकि वह नाना नानी का गुण जो है उसके तीसरी पीढ़ी में उत्पन्न हो जाता है और कुछ आनुवांशिक रोग भी होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं और उसी का पता लगाने के लिए वो लोग करते हैं। अब जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे एक बौना हुआ, अब ये चारों संतान अगर देख लीजिए, ये लड़की अगर ये है बौना लड़की हुई है तो इसके यहाँ जो इनके जो है माता पिता हैं ये सभी लंबे हैं, ये सभी लंबे हैं, इनमें तो कहीं बौना का गुण दिख नहीं रहा है। लेकिन ये बौना संतान आई कहाँ से, देखिए उसके नानी के यहाँ से आई, ठीक ना, यहाँ से आया। मान लीजिए कि इसकी अगर ये लड़की है तो यहाँ से आया तीसरे नाना नानी का या बाबा आजी का लक्षण जो है तृतीय पीढ़ी में प्रोडक्ट हुआ। इसी को कहा जाता है पृथक्करण का नियम। एक बार बताएं, इंग्लैंड की महारानी जो थी, महारानी विक्टोरिया, उनको जो है इस्नोफिलिया रोग हो गया था, हीमोफिलिया रोग हो गया था। वैज्ञानिकों ने पूरा पता लगाया कि आखिर राजा परिवार में ये था नहीं, फिर भी यह जेनेटिक्स लक्षण आया कहाँ से। तो उन्होंने जब अध्ययन किया तो महारानी विक्टोरिया की नानी को वह हीमोफिलिया रोग था, जो वह लक्षण वहां पे आकर के प्रोडक्ट हुआ था, ठीक है। तो यह है मेंडल के तीन नियम, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। और यह सीधे जो राजीव प्रकाशन की बुक है, यह सीधे मानव पर प्रोडक्ट करके दिखाई गई है, मानव पर मेंडल के एक्सपेरिमेंट को शो किया गया है, लेकिन मेन तथ्य उसका यही है, ठीक है।